हुआ, आत्मबोध हुआ, माता जी भी पिताजी के ही रास्ते पर चल पड़ी। कपिल भगवान भी आगे जो है कि सो सांख्य शास्त्र की स्थापना कर लोगों में घूम घूम कर भक्ति योग का प्रचार करते हैं। पूज्यपाद परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, जो प्रसूति जी थी जिनका विवाह दक्ष जी के साथ हुआ, उन दक्ष जी की आपने कहा कि 16 कन्याएं, 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्मराज जी के साथ, 2 कन्याओं का विवाह अग्नि भगवान और 1 कन्या का विवाह भगवान शंकर जी के साथ। बोला परीक्षित जी ने कहा प्रभु, क्या ये वही दक्ष जी हैं कि जिन्होंने शंकर भगवान को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया? हमने ऐसा सुना था कि दक्ष जी ने एक बार शंकर भगवान का अपमान कभी कर दिया था। और ये प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दक्ष जी का मनोमालिन्य कैसे हो गया और सती जी का त्याग भोलेनाथ जी ने कैसे कर दिया? शंकर भगवान ने अपनी पत्नी सती का त्याग, सती जी का त्याग शंकर जी ने किया था। सुखदेव भगवान प्रसन्न होकर परीक्षित जी से कहते हैं, सुनो, दक्ष जो है जीवन में अहंकार का रूप है। अहंकार जिस भी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, अहंकार सर्वथा अपनी ही बड़ाई सुनना चाहता है। अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव होता है, जिस भी सभा में जाएगा वो जाने के बाद हम ही हैं जो है सो। अच्छा, वो भले ही गलत होगा तो क्या है, अहंकार यदि उसका स्वभाव बनेगा तो वो गलत रहेगा, लेकिन फिर भी यही चाहेगा कि मेरा ही मान हो। और उसके सामने कोई सही आ जाए तो उसको जल्दी स्वीकारता भी नहीं है, आंख बंद कर लेता, उसको मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है। ये दक्ष जी महाराज एक बार ब्रह्मा जी की सभा में समस्त देवता लोग उपस्थित थे, किसी बात पर मंत्रणा हो रही थी, विचार हो रहा था। भगवान महादेव जी भी वहां उपस्थित थे। महादेव भगवान जी का तो यह नियम है, भगवान शंकर जहां कहीं 2 मिनट 4 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, उनको समाधि लग जाती है, आंख बंद कर समाधि में लीन हो जाते हैं और शंकर भगवान राम राम जपना शुरू कर देते हैं। शंकर जी राम राम जपते हैं और राम जी भगवान शंकर जी का नाम जपते हैं, शिव शिव जपते हैं। हाँ, शिव जी राम राम और राम जी शिव शिव, ये दोनों जने आपस में एक दूसरे का भजन करते रहते हैं। और हम लोग मूर्ख हैं जो आपस में लड़ते हैं। शंकर जी और राम जी कभी नहीं लड़े। राम जी ने जब रामेश्वरम धाम की स्थापना किया तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया ये क्या है, इनका नाम क्या? तो राम जी ने कहा कि रामेश्वरम मतलब बड़ा रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हो वे रामेश्वर। तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ये अर्थ तो हो ही सकता है, लेकिन एक अर्थ और हो सकता है। तो राम जी ने कहा क्या? तो शिव जी ने कहा यो हो सकता है कि राम है ईश्वर है इति रामेश्वर, जो राम है वही ईश्वर है, यो तो हो सकता है। दोनों बातें, नाम का रामेश्वर है लेकिन रामेश्वरम का दोनों अर्थ। राम जी कह रहे हैं कि रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर, और शिव जी कह रहे हैं नहीं, राम है ईश्वर, राम ही ईश्वर। दोनों लोगों को जब विनोद अधिक बढ़ गया तो ब्रह्मा जी कहे कि देख रहे हैं तुम लोग आपने में लौड़ी मची जा लो। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंचकर कहे कि हम बता रहे हैं आप लोगों में कि कौन क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम चासो ईश्वर इति रामेश्वर। अरे वे जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वही शिव है। जो राम है वो ईश्वर, जो ईश्वर वो शिव, यानी राम और शिव में कोई भेद नहीं है, दोनों बस वही है, बस रूप अलग अलग बना है, लेकिन दोनों की शक्ति में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये आपस में विनोद चलता रहता है, वो उनको अपना स्वामी मानते, वो उनको अपना स्वामी मानते, और हम लोग आपस में सनातनी मूर्ख हैं जो लेकर अपनी अपनी परंपरा को लड़ जाते हैं, फलाने बड़े तो ढेकाने बड़े। आप स्वतंत्र हैं अपने मन को जिसमें लगा लीजिए, जिनको बना लीजिए अपना। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी का कोई द्रोही हो मेरा भजन करे तो मैं कभी भी उसके ऊपर कृपा नहीं करता, और राम जी कहते हैं शिव जी का कोई जो है कि सो द्रोही हो और मेरा भजन करे तो मैं उसको जीवन में कभी दर्शन नहीं दे सकता। रावण का भजन शंकर भगवान तब सुनते रहे, रावण के पास तब जाते रहे जब तक कि रावण ने राम जी से विरोध नहीं किया। लेकिन रावण ने जिस दिन राम जी से विरोध कर लिया, शंकरों भगवान मुंह मोड़ लिए कि हमारे स्वामी से बैर करके तुम हमको अपना गुरु बना रहा है, हमारे स्वामी से मैं भी तेरे पास आने वाला नहीं। तो ऐसी लीला दोनों लोगों में चलती रहती है। शंकर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे, मंत्र जपते जपते समाधि लग गई। महात्माओं का तो भाई चलता ही है। और जब समाधि लग गई तब तक उस सभा में दक्ष जी आए, सबने उनको प्रणाम किया। दक्ष जी आ गए, सब प्रणाम किए। संयोग शंकर भगवान समाधिस्थ होने के कारण प्रणाम नहीं कर पाए।
तो अहंकारी व्यक्ति का एक स्वभाव यह भी तो होता है, वो जब सभा में आएगा तो कितने लोग उसके सेवा में खड़े हैं, ध्यान उस पर नहीं जाता है। कौन नहीं सेवा किया, ध्यान उस पर पहले जाता है। तो कितनों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन कौन नहीं किया उस पर ध्यान गया तो देखा कि मेरा ही दामाद बैठा है, शंकर भगवान देखा मेरा ही दामाद आसन पर बैठा और प्रणाम भी नहीं। इतना अहंकारी, इतना अहंकार। सो अब उस सभा में दक्ष जी ने अहंकार, अब अहंकार जिस व्यक्ति के जीवन में रहता है वो अपने पराये का मान सम्मान भी भुला देता है, बस उसको अपनी भलाई दिखती है हर जगह। और शंकर भगवान को लगे गाली पढ़ने। अब शंकर भगवान की जब समाधि से जगह, जब बाहरी चेतना जगी तो देखे सब लोग एकदम किनारे सन्न होकर खड़े हैं और हमारे ससुर जी गरियाए जा रहे हैं। तो शंकर भगवान भी महादेव है? महादेव। और महादेव भगवान कहते हैं कोई कुछ भी करे तो कोई टेंशन नहीं है। महादेव भगवान कहते हैं कि कोई आवे तो लोटा जल चढ़ा दे और कोई मुड़िए पर बैठ के चूहा बैठ करके मिश्री खा लो तो भी इधर कोई टेंशन नहीं है। शंकर भगवान का पूजा करने का नाम है भोला है? अरे खोआ मलाई चाहिएगा तब भी कर और कहीं जाइएगा तो देखिएगा कि उनके शिवलिंगों पर बैठ कर जो मुसवा जो है मिश्री खा रहा होता है, लेकिन शंकर भगवान उसको भी नहीं हटाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दें, दुनिया में जितने देवता हैं, किसी भी देवता के पूजा के लिए 1500 की जरूरत है, और शंकर जी का पूजा एकदम ठेकी हवा पूजा है, एक को पैसा नहीं लेगा। एक लोटा पानी लीजिए, 2-4 को बेले के पते तुर लीजिए, 2-4 को भांग रख लीजिए, मन करे तो 2-4 दिन आप छत डाल लीजिए, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, हो गया ना पूजा। एक को पैसा लगा और कहीं इतना में बाबा कहीं बउला गए, कहीं खुश हो गए तो क्या से क्या दे देंगे? मिथिला के पद में आप लोग सुने कि नहीं सुने कि जकरान को देखल